खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमारी जिंदगियों के लिए बेशबहा और कीमती तोहफा है, जो उसकी लाजवाल मोहब्बत को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमें पाक करता और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। तो आइए बाइबल मुकद्दस की उन आयात को जानते हैं जो यीशु के पाक बदन और खून के हवाले से मौजूद हैं। मुकद्दस मरकस 14 बाब 22 और 24 आयत। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। मुकद्दस यूहन्ना 6 बाब 35 आयत। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। रसूलों के अमाल 2 बाब 46-47 आयत। और वो एक दिल होकर हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ा करते थे और खुशी और दिल की सफाई से खाना खाया करते थे। वो खुदा की तमजीद किया करते थे और सब लोगों के नजदीक काबिले इज्जत थे। और खुदावंद हर रोज निजात पाने वालों की जमात बढ़ाता रहा। मुकद्दस लूका 22 बाब 19-20 आयत। फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मुकद्दस यूहन्ना 6 बाब 51 से 59 आयत। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौमे आखिर में फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है
वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा अब तक जिंदा रहेगा। पहला करंथियों 10 बाब 16-17 आयत। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत देते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उस एक रोटी में शरीक होते हैं। पहला करंथियों 11 बाब 23 से 29 आयत। खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नालायक तौर पर ये रोटी खाए या खुदावंद के प्याले में से पिए तो वो खुदावंद के बदन और खून का गुनाहगार ठहरेगा। बस आदमी अपने आप को परखे और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो नालायक तौर पर खाता और पीता है वो इस बदन की तमीज़ ना करके अपनी सज़ा खाता और पीता है। मुकद्दस मत्ती 26 बाब 26 से 29 आयत। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो बहुतेरों की खातिर गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ताग के इस शीरा को फिर ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। मुकद्दस लूका 24 बाब 30-31 आयत। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी ली और बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। आमीन।